अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं अपने शादाब टूर की स्टोरी का सेकंड पार्ट। आज हम कवर करेंगे फाइनली शादाब की पूरी वैली को और शादाब माउंटेन रिजॉर्ट या शादाब कॉम्प्लेक्स को। ये यहाँ का सबसे ज़्यादा फेमस स्पॉट है। जिस तरह शादाब अज़रबैजान का फेमस हिल स्टेशन है, इसी तरह शादाब में यहाँ का जो शादाब कॉम्प्लेक्स है वो सबसे ज़्यादा फेमस है। इस जगह पे आपको डिफरेंट रेस्टोरेंट्स मिलेंगे, कैफ़ेज़ मिलेंगे और साथ ही साथ आपको बहुत ही मज़े की एक्टिविटीज़ मिलेंगी, जैसे यहाँ की सबसे ज़्यादा मशहूर रोलर कोस्टर। इसके अलावा यहाँ पे आपको केबल कार्स मिलेंगी जो कि ओपन वाली होती हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे बंजी बाइक्स भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे स्कीइंग भी है, बच्चों के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं और स्लेज और जिप लाइन भी आप यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी इंडोर नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ हैं जो आप यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। अभी हम शादाब की तरफ जा रहे हैं और यहाँ पे स्नोफॉल शुरू हो गई है। सर्दी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा थी और अब मज़ीद बढ़ जाएगी। हम जब कुबा वैली में थे तो वहाँ पे टेम्परेचर 3 डिग्री सेंटीग्रेड था और बहुत ज़्यादा सर्दी थी और हमें ये पता भी था कि जब शादाब जाएंगे तो वहाँ और भी ज़्यादा सर्दी होने वाली है। लेकिन वहाँ पे स्नोफॉल स्टार्ट हो गई। दुआएं तो हमने बहुत की थी कि हमें स्नोफॉल देखने को मिले, लेकिन स्नोफॉल होते ही बहुत ज़्यादा सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया था। यहाँ पे स्नोफॉल शुरू हो गई है शादाब आते साथ ही और बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत ज़्यादा ठंड है। ये हम लोग रिजॉर्ट की तरफ जा रहे हैं। हम यहाँ शादाब माउंटेन रिजॉर्ट में आ चुके हैं और हमारे जो टूर गाइड हैं वो हम लोगों के लिए केबल कार के टिकट्स लेने गए हुए हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं केबल कार्स की तरफ। शादाब के बारे में मैं आपको ये बताती चलूँ कि शादाब बाकू से 3 घंटे 30 मिनट की ड्राइव पर है, लेकिन हम लोग डायरेक्ट शादाब नहीं आते क्योंकि रास्ते में बहुत सारे इस तरह के हिल स्टेशंस आते हैं, बहुत सारे ऐसे मॉन्यूमेंट्स आते हैं जिनको विज़िट करते हुए हम लोग शादाब आते हैं। तो कोई 5 से 6 घंटे का रास्ता हो जाता है। हमारा टूर स्टार्ट हुआ था 8 बजे और हम शादाब पहुँचे थे दोपहर के 2 बजे। तो जब भी आप कोई टूर बुक कराते हैं शादाब के लिए तो आपको यही रेकमेंड करते हैं कि सुबह 8 साढ़े 8 बजे निकलना है। अभी हम लोग शादाब रिजॉर्ट आए हुए हैं और यहाँ पे बहुत हैवी स्नोफॉल हो रही है। हमारे पास इस वक्त अम्ब्रेला भी नहीं है, लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है और बहुत अच्छी सर्दी है यहाँ पे। हमने अपना टूर एक ट्रैवलिंग एजेंसी से बुक कराया था, इसलिए हमारी सारी चीज़ें प्री बुक थी। लेकिन अगर आप खुद से जाते हैं और बाकू से अपना टूर शादाब तक का बुक कराते हैं, अगर आप ग्रुप टूर बुक कराएंगे तो आपको 100 मन्नत से 120 मन्नत तक पे करना पड़ेंगे। लेकिन अगर आप अपना प्राइवेट टूर प्राइवेट कार में बुक कराते हैं तो उसके प्राइस होंगे 180 से 200 मन्नत तक। यहाँ बहुत ही डेंस स्नोफॉल हो रही है और बहुत मज़ा आ रहा है। मैंने अपनी लाइफ में इतनी ज़्यादा स्नोफॉल कभी नहीं देखी, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी हम लोग चेयर लिफ्ट में बैठने जा रहे हैं। केबल कार तो हमने ट्राई की भी है, लेकिन ये मैं फर्स्ट टाइम ट्राई करने जा रही हूँ और ये काफ़ी ऊंची है, ये नज़र नहीं आ रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो रही है इस वजह से। इस केबल कार ने हमें माउंटेन की हाईएस्ट पीक पे लेके जाना था और ये ओपन थी। हाँ, ऊपर से एक छोटा सा शेड ज़रूर आ रहा था, लेकिन ओपन होने की वजह से इस केबल कार में हमें सर्दी भी बहुत लगी और मुझे ये थोड़ी सी अनसेफ लग रही थी क्योंकि जो कवर्ड वाली केबल कार है वो मैंने जॉर्जिया में एक्सपीरियंस की थी, तो उसमें तो मुझे बिल्कुल डर नहीं लगा। लेकिन जब ये ऊपर जा रही थी तो इसमें मुझे बहुत ज़्यादा डर लगा। बहरहाल इतना ख़तरनाक सफ़र करने के बाद हम फाइनली माउंटेन की पीक पे पहुँचे, जहाँ पे बहुत ही खूबसूरत मंजर था। इतनी हाइट से स्की रिजॉर्ट का बहुत ही खूबसूरत व्यू देखने को मिलता है, लेकिन डेंस फॉग और स्नोफॉल की वजह से ये व्यू नज़र नहीं आ रहा था, बल्कि आसपास की चीज़ें भी नहीं नज़र आ रही थी। यहाँ पर एक छोटा सा कैफ़े था। इस कैफ़े के अंदर डिफरेंट ड्रिंक्स मिल रही थी, कुछ खाने पीने की चीज़ें मिल रही थी, अल्कोहलिक ड्रिंक्स भी थी और इसके अलावा हॉट चॉकलेट और कॉफ़ी भी अवेलेबल थी। यहाँ पे इन्होंने छोटे छोटे से चैम्बर्स बनाए हुए थे जिसके अंदर इन्होंने गर्म करके कोयला रखा हुआ था ताकि लोग अपने हाथों को थोड़ा गर्म कर सके। इसके अलावा यहाँ पे ये एक रोटेटिंग सेल्फी स्टैंड था जहाँ पे लोग मज़े मज़े की वीडियोस और पिक्चर्स बना रहे थे इंस्टाग्राम के लिए। तो बहरहाल हमने भी हॉट चॉकलेट और कॉफ़ी ली क्योंकि दूसरी ड्रिंक्स तो हम ले नहीं सकते थे, तो इसलिए हमने कॉफ़ी के सहारे ही यहाँ की सर्दी को बर्दाश्त किया। ऐसे हालात थे हमारे कि हमारी सारी सेंसेस जो थी वो फ्रीज़ हो चुकी थी, लेकिन फिर भी हम स्नोफॉल को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे।
ये हमारे इस टूर का एक अनफॉरगेटेबल मोमेंट था जो हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया और बहुत अच्छी मेमोरीज यहाँ बनाई। स्नो ना बहुत खतरनाक वाली आ रही है। मजा आ गया आज सना को, फुल स्नो, और सना ने आज खूब एंजॉय कर लिया और मराम भी बहुत एंजॉय कर लिया। और मराम के तो हालात ही अलग हैं। ऐसा लग रहा है कि मराम की कोई बिछड़ी हुई दोस्त थी बर्फ। हमने यहाँ कुछ देर टाइम स्पेंड किया और फिर सेम शेयर लिफ्ट में बैठ के हमें वापस जाना था और मुझे बहुत डर लग रहा था। कहते हैं जब ज़्यादा डर लग रहा होता है तो कोई ना कोई मिसहैप ज़रूर होता है। वैसे कोई सीरियस मिसहैप नहीं हुआ, लेकिन जब हम नीचे जा रहे थे तो हमारी चेयर लिफ्ट बीच रास्ते में रुक गई थी और मुझे बहुत डर लग रहा था। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, ये रुक क्यों गई है? जब हमारी केबल कार कुछ देर के लिए रास्ते में रुकी तो मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लगा, लेकिन मेरी बेटी इस सारे मंजर को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही थी, क्योंकि जाहिर है उसको इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि इस तरह की जगहों पे और इस तरह की चीज़ों में हादसात होने के भी चांसेस होते हैं। तो हम तो पाकिस्तान में इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर चुके हैं, इसलिए हम जहाँ भी जाते हैं तो हमारे माइंड में थोड़ा बहुत खौफ होता है। खैर बहरहाल मेरा फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस था इस वाली ओपन केबल कार में, जो कि बहुत अच्छा रहा। डर तो लगा लेकिन मज़ा भी बहुत ज़्यादा आया। सबसे ज़्यादा मज़ा हमें उस टाइम पर आता है जब हम अपने फेयर को फेस करते हैं और फेयर को फेस करने के बाद उस मोमेंट को एंजॉय करते हैं। खतरनाक मौसम, ये दो औरतें आपस में लड़ रही हैं स्नो के साथ, और ये देखें आप, बन रही है। हमें यहाँ काफ़ी देर हो चुकी है और हम बहुत ज़्यादा थक गए हैं। अब जाने का वक्त हो गया है। जाते जाते मैं आपके साथ प्राइस लिस्ट शेयर कर दूँ उन तमाम तरह एक्टिविटीज़ की जो यहाँ पे होती हैं। जैसा कि शुरू में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे नंबर ऑफ़ एक्टिविटीज़ हैं, तो उसकी प्राइस लिस्ट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आप जब अपना टूर प्लान करें तो उसके साथ साथ अपना बजट भी प्लान कर लें। और जाहिर है हम जब किसी जगह पे जाते हैं तो अपनी टाइम की कैलकुलेशन भी करके जाते हैं। शादाक रिजॉर्ट 5 बजे बंद हो जाता है क्योंकि स्नोफॉल की वजह से अंधेरा हो जाता है, तो इसलिए 5 बजे ही बंद हो जाता है। तो कोशिश करें कि सही टाइम पर आए ताकि सारी एक्टिविटीज़ को एंजॉय कर सकें। हर एक्टिविटी तकरीबन 15 से 20 मिनट लेती है, चाहे वो जिप लाइन हो, शेयर लिफ्ट हो या फिर रोलर कोस्टर हो। तो हर एक्टिविटी का टाइम कैलकुलेट करके आएँ। ये है तमाम तरह एक्टिविटीज़ की प्राइस लिस्ट, जिसमें रोलर कोस्टर के प्राइस हैं 25 मनत, पैराग्लाइडिंग के 160 मनत हैं। इसके अलावा यहाँ पे जिप लाइन है जिसके 35 हैं, केबल कार या चेयर लिफ्ट के 20 मनत हैं, और स्कीइंग के यहाँ पे जो प्राइजेस हैं वो वेरिएबल हैं। वो 100 मनत से स्टार्ट होते हैं और 160 तक होते हैं। डिपेंड करता है कि आपको कितनी देर तक स्कीइंग करनी है। और आइस रिंक है जिसमें आप 10 मनत देकर बच्चों को वहाँ पर एंजॉय करने के लिए छोड़ सकते हैं। साथ में यहाँ पे ऑफ रोड है, पॉलीगॉन है, हॉर्स राइडिंग है, स्विंग है। स्विंग अक्सर बंद होता है जब हैवी स्नोफॉल होती है, क्योंकि ज़ाहिर है उस पर से स्लिप होने के चांसेस होते हैं, इसलिए स्विंग को बंद कर देते हैं। बाकी दूसरी एक्टिविटीज़ जो है वो ओपन रहती हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि क्या है स्नोफॉल की सिचुएशन, तो उसी के अकॉर्डिंग हर चीज़ को ये ओपन और शट करते रहते हैं। वापसी में जाते टाइम स्नोफॉल थोड़ी कम हो चुकी थी, लेकिन हमारे कपड़े और ग्लव्स गीले हो जाने की वजह से हमें बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, जिसकी वजह से हम लोग चले गए एक कैफ़े में। यहाँ पे बहुत सारे कैफ़ेज़ हैं और रेस्टोरेंट हैं। अगर आपको ज़्यादा ठंड लगे तो आप वहाँ पे कुछ देर स्टे कर सकते हैं, कोई चीज़ ऑर्डर कर लें और वहाँ पे कुछ देर बैठ जाएं ताकि आप ठंड से बच सकें। इसके अलावा यहाँ पे एक रिहेबिलिटेशन सेंटर भी है। अगर आपको खुदा न खासा कोल्ड बर्न हो जाता है या बहुत ज़्यादा ठंड लग जाती है तो वहाँ पे जाया जा सकता है। वहाँ पे पूरा स्टाफ मौजूद होता है जो आपको रेस्क्यू कर सकता है ज़्यादा ठंड लग जाने की सूरत में। अब हम रिजॉर्ट के बाहर आ चुके हैं और ये है रिजॉर्ट के बाहर का मंजर। बाहर आपको एक बोर्ड नज़र आएगा जिसके ऊपर सारी एक्टिविटीज़ लिस्ट डाउन हुई हुई हैं विद प्राइजेस। तो यहाँ से भी आप चूज़ कर सकते हैं कि आपने और आपकी फैमिली ने कौन सी एक्टिविटीज़ करनी है और कितना टाइम है आपके पास। हमारे पास तो सिर्फ 2 घंटे का थोड़ा सा टाइम था, तो इसलिए हमने सिर्फ चेयर लिफ्ट की। सामने जो रोड आपको नज़र आ रहा है, यहाँ से एंटर होते हैं इस रिजॉर्ट के अंदर और यहाँ पे अनलिमिटेड पार्किंग है। मैंने आपको इस रिजॉर्ट और एक्टिविटीज़ के बारे में बहुत कुछ बता दिया। अब थोड़ा कुछ मैं आपको शादाक के बारे में भी बताती चलूँ। शाह के मीनिंग है किंग और दाग के मीनिंग है माउंटेन। तो इसको किंग ऑफ माउंटेन्स भी कहा जाता है क्योंकि ये अज़रबैजान का
हाईएस्ट हिल स्टेशन है और ये रशिया से करीब है। इस वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है। यहाँ मेजॉरिटी मुस्लिम्स की है और यहाँ पे 3 डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, जिसमें बुदुख, क्रिस्क और खिनालिक शामिल हैं। हम जब वापस जा रहे थे तो वापसी पे भी हमें बहुत हसीन नज़ारे देखने को मिले। स्नोफॉल तो कम हो गई थी, लेकिन सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुए जा रहा था, क्योंकि स्नोफॉल के बाद सर्दी थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जब हम लोग सांस भी ले रहे थे तो हमारे मुंह से धुआं निकल रहा था। और ये आप देख सकते हैं खूबसूरत मंजर हमारे रास्ते का। बर्फबारी स्टिल हो ही जा रही है और रुक नहीं रही है और हम लोग अब जा रहे हैं बाकू की तरफ। वापस जाते हुए हमने एक शॉप के पास स्टे किया। वहाँ का बहुत ही खूबसूरत एनवायरनमेंट था। पहाड़ों के बीचों बीच ही खूबसूरत सी मार्केट थी, जहाँ से हम लोगों ने कुछ सोवेनियर्स लिए और यहाँ की जो मुकामी चाय थी जो यहाँ पे ग्रो की जाती है, जिसकी यहाँ प्रोडक्शन होती है, वो ली। और इसके अलावा यहाँ का हनी लिया, क्योंकि यहाँ पे हनी की और टी की प्रोडक्शन की जाती है। और यहाँ पे मज़े की बात यह है कि एक तरह की टी नहीं होती, कई तरह की हर्बल टीज़ यहाँ पे अवेलेबल होती हैं और कई तरह के यहाँ पे शहद भी पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बकलावा भी अवेलेबल था। यहाँ का जो ट्रेडिशनल बकलावा है वो भी था और इसके अलावा टर्किश बकलावा भी यहाँ पे अवेलेबल था। तो हमने बकलावा भी यहाँ से परचेज़ किया, लेकिन हमने यहाँ का ट्रेडिशनल बकलावा ट्राई नहीं किया क्योंकि वो हमें इतना पसंद नहीं आया। हमें टर्किश बकलावा ज़्यादा पसंद है, तो हमने वही परचेज़ किया। ये वो तमाम तर टी है जो यहाँ पे ग्रो की जाती हैं, उगाई जाती हैं और इसमें डिफरेंट तरह की है। कोई स्लिमिंग टी है, कोई किडनीज के लिए है, कोई स्किन के लिए है, तो डिफरेंट तरह की चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल थी। अब टाइम है इस खूबसूरत जगह को खुदाफिज कहने का। वापसी में भी हमें बहुत ही हसीन नज़ारे देखने को मिले और बहुत ही खूबसूरत मौसम एक्सपीरियंस करने को मिला, लेकिन सर्दी बेइंतहा थी, तो सर्दी से भी हमारी हालत बहुत बुरी थी। और जाहिर है सर्दी की वजह से और पहाड़ों पे इतनी हाइकिंग करने की वजह से बहुत ज़्यादा थकन हो गई थी। रास्ता काफ़ी लंबा था और बाकू आते आते हमें ऑलमोस्ट रात हो चुकी थी। तो बीच में एक फूड स्ट्रीट पे हमारे ड्राइवर ने गाड़ी को रोका ताकि वहाँ से लोग कुछ खाने पीने की चीज़ें ले लें और अगर किसी को वॉशरूम जाना है तो वहाँ चले जाएं। बहरहाल हमने तो अपने होटल आकर ही खाना ऑर्डर किया और अपने कपड़ों को कुछ इस तरह से ड्राई किया। तो आप लोग भी इस हैक को देख लें, अगर कभी आपको ज़रूरत पड़े तो इस हैक को ट्राई कर सकते हैं। थकन तो बहुत हो गई थी, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया। नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको लेके चलूंगी यनारताग, जो कि एक और इंटरेस्टिंग प्लेस है। तो नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।